नमस्कार आप सभी को। शर्मा जी, गुटबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। फिर से संगठन बनाने की तैयारी है, लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये इस बात की तरफ स्पष्ट संकेत है कि जब भी जिंदाबाद और मुर्दाबाद होता है, ये समझ जाना चाहिए कि ये एक मतलब आने वाला शुभ संकेत होता है कि पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। तभी लोग मारा मारी कर रहे हैं कि मैं आगे। इसलिए मतलब जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अलग अलग कार्यकर्ताओं की, अलग अलग नेताओं से आस्था होती है, किसी किसी के साथ, किसी के साथ। वो अपने अपने नेताओं को अपनी हाजिरी लगाने के लिए ऐसा करते हैं। बाकी कांग्रेस सारी एक है। टिकट के टाइम ये गुटबाजी कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर सकती है, उसको आप कैसे संभाल लेंगे? देखिए, टिकट के समय ये बात आ सकती है आड़े, लेकिन जब एक रुझान हो जाता है पब्लिक का, वो गुटबाजी को ना देखते हुए वो लक्ष्य को देखती है। हरियाणा की जनता अब लक्ष्य को देख रही है कि भाजपा के कुशासन से कैसे छुटकारा मिले। और वो ये गुटबंदी जो धड़ेबंदी है, इसको तो पार्टी में लोगों को पता है कि वो सुलटा लेंगे, और ऐसा होता ही आया हमेशा से। ऐसी टिकटों में कोई बात नहीं होगी। लेकिन एक लाइन से हट के मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं किशन शर्मा जो बस्ताड़ा हूँ, आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरी एक जो हाईकमान से डिमांड थी, एक हाईकमान को समझाने में जो हम कामयाब रहे हैं अब की बार, कि ब्राह्मणों को 5 लोग इसकी विधानसभा की 5 सीटें पड़ती हैं करनाल के अंदर। हमने हाईकमान को, हुड्डा साहब को ये कहा कि एक ब्राह्मण को आपने देनी पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मण अधिकतर भाजपा में जा चुका है। और 2 लोकसभा देनी पड़ेगी हरियाणा के अंदर। तो करनाल का समीकरण हमने उनको ये समझाया कि जैसे गौड़ ब्राह्मण है, सारस्वत ब्राह्मण है, ये आपने जनरल कैटेगरी में गिर दिए। ये 18,000 कुछ बनते हैं। ये 8% दर्शाया गया है हाईकमान के डॉकेट में। लेकिन जो हमारा ओबीसी कैटेगरी में जो हमारे आचार्य ब्राह्मण लोग होते थे, जैसे गोस्वामी हैं, ऊंचा समाना में है, 2-3 गाँवों में है थोड़े थोड़े, और ऊंचा समाना में तो 1600 वोट है। ये भी हमारे ब्राह्मण हैं। आचार्य लोग हैं, जो चार्ज लोग हैं, आचार्य का भ्रंश चार्ज है, वो भी हमारे हैं, कम से कम 2,500 हैं। भाट हैं जो, वो भी हमारे चारण भाट जो ब्राह्मण होते हैं वो हैं, वो भी ओबीसी में, वो भी ब्राह्मण हैं। जो त्यागी हैं हमारे, जो यहाँ पर 4,000 रुपये वोटे हैं यहाँ पे, वो भी हमारे ब्राह्मण लोग हैं। इन टोटली को मिला के हमने फार्मूला ये दिया है कि ये दूसरे जो लोग हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मणों का प्रतिशत 7% 8% है, जबकि हमारा बन गया 14%। ओबीसी जो ब्राह्मण है, अब मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप गोस्वामियों से जाके पूछेंगे या अपने आचार्यों से घरोंडे में पूछेंगे, भाटों से पूछोगे भी आप हो कौन, वो आपको कहेंगे हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण मैं जातिगत राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति में जातिगत भी एक अहम हिस्सा हुआ करता है कि ब्राह्मणों को अगर आप टिकट देंगे तो ब्राह्मण कम्युनिटी 5 के 5 हलकों में वोट देगी। हर असंध हो, चाहे गरोंडा हो, चाहे करनाल हो, चाहे इंद्री हो, चाहे लीलोखेड़ी हो, सब में प्रतिशत जो है 14 और 13.5% का बनता है। और उसका मतलब ये है कि 28, 29, 30,000 वोट हर कंस्टिट्यूंसी में पड़ती है। अगर हमने इनका फ़ायदा लेना है और बीजेपी से इनका मोह भंग करना है, तो ब्राह्मण जो नेता है, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं जातिगत है, ब्राह्मण का मतलब समावेशी जो कौम है, जो 36 बरादरी को साथ लेकर चलने में सक्षम एक कौम है, जो ऐसी कौम जिसमें 36 बरादरी होने का प्रमाण पत्र होता है, ऐसे नेता को, किसी को भी, ये नहीं कहते मेरे को, मैं एक्टिव नहीं, गरोंडे में, करनाल से, इंद्री से, असंध से, आपने एक को देना पड़ेगा ब्राह्मण को, जब जाके ब्राह्मणों का मोह भाजपा से दूर होगा और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पे जो ब्राह्मण आस्था करेंगे। ये मेरी मतलब एक आप लोगों के माध्यम से कि आप इस बात को उठाइएगा, क्योंकि ब्राह्मण कांग्रेस की जड़ संस्थापक जो थे वो ब्राह्मण और बनिए ये लोग थे। वही लोग दूर चले गए हैं। जब तक ये लोग और दलित लोग नहीं वापस आएंगे तो कांग्रेस को दिक्कत रहेगी। इसलिए इनको उठाने के लिए इनको राज्य में प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, चेयरमैनी में देना पड़ेगा, टिकटों में देना पड़ेगा, हर लिहाज से इनको संगठन में देना पड़ेगा। संगठन बन रहा है, जिला अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। करनाल का जिला अध्यक्ष ब्राह्मण बनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जब भी ब्राह्मण जिला अध्यक्ष करनाल का रहा तो 5 की 5 सीटें कांग्रेस की जीत के आई। तो ये सब अपनी अपनी बरादरी सभी करती है, लेकिन ब्राह्मण करनाल की सीट जो है इसकी लोकसभा की, वो ब्राह्मण को क्यों दी जाती है? सारे हरियाणा का जो ब्राह्मण है हमारा,
वो फोकस रखता है करनाल में भी यहाँ से क्या फैसला होगा। जो करनाल के लोगों का, ब्राह्मणों का फैसला होता है, वो हरियाणा में मान्य होता था और हो रहा था। अब इसलिए करनाल में जो सीट है वो किसी ब्राह्मण नेता को दी जाए, और एक विधानसभा में किसी भी ब्राह्मण नेता को, ये नहीं कहता मेरे को, कोई भी जो अच्छा है जीत सकता है, और छत्तीस बरादरी का जिसमें प्रमाण पत्र है जिसके पास काम करने का, ऐसे ब्राह्मण नेता को टिकट देना चाहिए। मेरी ये विनती है पार्टी हाईकमान से। आज हम कांग्रेस जन जो यहाँ ग्राउंड में अनाज मंडी में इकट्ठे हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका एक ही मकसद है, जो 10 सितंबर को जन मिलन प्रोग्राम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद, और उदयवान जी, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो अपने यहाँ करनाल के हैं, और जो हरियाणा के, उत्तरी हरियाणा के ज़्यादातर लोग यहाँ पे आएंगे, और हम ग्राउंड की तरफ से वहाँ पे जो नेता की ड्यूटी लगी है उस टारगेट से ज़्यादा हम वहाँ लेके जाएंगे। और इस प्रोग्राम को आप देखेंगे अपने आंखों से, आप लोग मतलब देखेंगे कि वो सबसे बड़ा एक प्रोग्राम जन मिलन, क्योंकि हरियाणा की जनता एक तरफा मूड बना चुकी है कि भाजपा को अब हटाना है और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री लाना है, और ये इसी का नतीजा है कि हम बुलाते अब 10 को आते 100 है। और आप देखते हैं कि आज से 6 महीने पहले बुलाते 10 को थे, आते एक आदमी था, और आज 10 को बुलाते तो 100 आते हैं। ये आज जनता का रुझान पूरी तरह से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ और कांग्रेस की तरफ हो चुका है। और मैं सभी आपके माध्यम से सभी गोरंडावासियों को, जो हमारे साथी हैं, जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं, उन सबको अनुरोध करता हूं कि वो 10 तारीख को 4 बजे शाम को SBS स्कूल जो निरंकारी भवन के पास रेलवे रोड पर स्थित है, वहाँ पे समय पे पहुँचे और अपने जनप्रिय नेता, क्योंकि कोई वहाँ पे भाषणबाजी या ऐसा कुछ नहीं होगा, जन मिलन है। जो भी लोग जाएंगे उनसे हुड्डा साहब व्यक्तिगत रूप से उनसे अपने विचार लेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनको इंगित करेंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे कि आने वाला जो समय होगा सरकार का, उसमें वो आम जनता की जो समस्या को, भावना को वो देखेंगे, वो उसमें पूरा करेंगे।